नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अनकट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में यह त्योहार मनाया जाता है। हिंदू तिथि के मुताबिक भाद्रपद की चतुर्थी से इस त्योहार की शुरुआत होती है। पहले ये त्योहार राजसी घरानों में ही मनाया जाता था, लेकिन आज ये जन जन का त्योहार बन चुका है। महाराष्ट्र के हर गली मोहल्ले में गणपति के पंडाल सजाए जाते हैं। ये त्योहार खास लोगों से आम लोगों का कैसे बन गया और कैसे साल दर साल इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय समाज में धर्म एक अहम भूमिका निभाता है। लोगों को संगठित करने के लिए, उन्हें एक साथ लाने के लिए धर्म एक बड़ा माध्यम है और ये बात लोकमान्य तिलक बखूबी समझते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर उन्हें एक साथ लाने के लिए तिलक ने धर्म को आधार बनाया और सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। साल था 1893। तिलक के आह्वान पर पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई ने और मुंबई के केशवजी नायक चाल के निवासियों ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान अगर आप दक्षिण मुंबई की गिरगांव की केशवजी नायक चाल में दाखिल होते हैं तो मान लीजिए कि आप टाइम मशीन में सवार हो गए हैं। बीते 128 सालों से यहाँ वक्त मानो एक तरह से ठहर सा गया है। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ आज भी सब कुछ वही है जो 128 साल पहले था। मध्यम वर्गीय मराठी भाषियों की चाल तो वैसी ही है। यहाँ गणेशोत्सव आज भी ठीक उसी तरह से मनाया जाता है जैसे ठीक 128 साल पहले मनाया गया था। गणपति की प्रतिमा हूबहू आज भी वैसी ही आती है जैसी 128 साल पहले यानी कि 1893 में आई थी। भले ही गणेशोत्सव आज काफी चमक दमक वाला और खर्चीला त्योहार बन गया हो, लेकिन केशवजी नायक चाल में त्योहार अब भी सादगी से मनाया जाता है। गणपति प्रतिमा किसी आधुनिक वाहन पर नहीं बल्कि पारंपरिक पालकी में आती है। लोकमान्य तिलक के विचारों और उनके आदर्शों को याद करते हुए पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो केशवजी नायक चाल से मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई, लेकिन आखिर वहां से शुरू होकर यह त्योहार मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब है मुंबई वालों का उत्सव प्रेमी होना। मुंबई वाले खुश होने का, जश्न मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मुंबई की तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी इतनी तनाव भरी है कि ये त्योहार ही शहर के बाशिंदों को ब्रेक देते हैं, सुकून के, उत्साह के, आनंद के पल देते हैं। यही वजह है कि चाहे जन्माष्टमी पर मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी का त्योहार हो, नवरात्रि के दौरान खेली जाने वाली डांडिया हो या फिर गणेशोत्सव, मुंबई वालों को इनका साल भर इंतजार रहता है। आज मुंबई और आसपास के शहरों में करीब 10,000 सार्वजनिक गणेशोत्सव के पंडाल हैं जो कि इस त्योहार की लोकप्रियता की तस्दीक करते हैं। लेकिन कुछ इनमें से पंडाल ऐसे हैं जो कि देश भर में विख्यात हो चुके हैं और इन पंडालों में विराजमान गणपति के दर्शन के लिए भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। इनमें एक पंडाल जो सबसे चर्चित है वो है लालबाग के राजा का पंडाल। लालबाग के राजा मध्य मुंबई के चिंचपोकली इलाके में विराजते हैं। इनके बारे में भक्तों के बीच मान्यता है कि ये मन्नत पूरी करते हैं। यहाँ एक कतार उन लोगों की भी लगती है जो मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। कुछ साल तो लालबाग के राजा की कतार 4 से 5 किलोमीटर लंबी हो जाती है और उनकी एक झलक पाने के लिए 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। लालबाग के राजा की कहानी शुरू होती है उनके पड़ोसी गणेश गली के गणपति से।
पुराने लोग बताते हैं कि अब से कई दशकों पहले लालबाग इलाके के मछुआरों ने गणेश गली के गणपति से मन्नत मांगी कि अगर प्रशासन की ओर से उन्हें एक शेड बनाकर मिल जाए तो वे भी गणपति की प्रतिष्ठापना करेंगे। उनकी मन्नत पूरी हुई और उसके बाद से लालबाग के राजा की स्थापना होने लगी। लालबाग के राजा के अलावा एक और चर्चित राजा हैं, ये हैं गिरगांव के राजा। इन गणेश जी की खासियत यह है कि इनकी 25 फुट ऊंची मूर्ति पूरी तरह से मिट्टी की बनाई जाती है, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और ये आज से नहीं हो रहा है, बल्कि बीते 80 सालों से हो रहा है, जब पर्यावरण के प्रति इतनी जागृति नहीं थी। मिट्टी की मूर्ति विसर्जित होने पर पानी में प्रदूषण नहीं फैलाती और तुरंत पिघल जाती है। यही वजह है कि अब से 3 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में गिरगांव के राजा का जिक्र किया था। मुंबई के चर्चित पंडालों में से एक है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण मंडल का पंडाल, जो कि जीएसबी गणपति नाम से भी मशहूर है। वडाला इलाके में विराजने वाले यहाँ के गणपति मुंबई के सबसे अमीर गणपति माने जाते हैं। कई किलो सोने के आभूषणों से इनकी प्रतिमा जगमगाती है। मुंबई के चेंबूर इलाके के गणपति अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गणपति के नाम से मशहूर हैं। यहाँ गणपति सह्याद्री क्रीड़ा मंडल लाता है। किसी वक्त में डॉन छोटा राजन इस मंडल का सदस्य हुआ करता था। छोटा राजन के भारत छोड़ने और फिर इंडोनेशिया से गिरफ्तार होकर दिल्ली के तिहाड़ जेल जाने के बावजूद इस पंडाल का नाम राजन के साथ जुड़ा है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर देश भर में मशहूर है, लेकिन गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में एक नहीं बल्कि 2 सिद्धिविनायक मंदिर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में और यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई गई है और इस जगह आकर ठीक वही अनुभूति होती है जो कि सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर। तो हम बात करते हैं तुषार पाटिल से, जो कि इस मंडल के आयोजक हैं, और इनसे ये समझते हैं कि तुषार जी, मुंबई में पहले से ही एक सिद्धिविनायक का मंदिर है, तो इसके बावजूद ये दूसरा मंदिर यहाँ क्यों बनाया जाता है? तो भारी भीड़ के दौरान 10 दिन गणपति के दौरान भारी भीड़ रहती है सिद्धिविनायक में। तो हम लोग ने 50 साल, जब हमारे गणपति के 50वें साल था, अभी 58वां साल है, हमने सोचा था कि भारी भीड़ के दौरान तो हम लोग गणपति यहाँ ही प्रतिकृति बनाए तो सब श्रद्धालु को दर्शन मिले। तो ऐसा कितने साल से यहाँ प्रतिकृति बनाई जा रही है? 8वां साल है हमारा। 8 साल से? 8 साल से हमारा ये 58वां साल है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की गणेश भक्ति भी देखते ही बनती है। हर साल कई सारी फिल्मी हस्तियां भी गणेश उत्सव मनाती हैं। अभिनेता नाना पाटेकर हर साल अपने घर गणपति प्रतिमा लाते हैं। इसी तरह से सलमान खान भी गणेश उत्सव के मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते दिखाई देते हैं। शाहरुख खान के घर भी गणपति पूजा होती है। अभिनेता जितेंद्र गिरगांव में हर साल अपने पुराने घर जाकर गणेश पूजन करते हैं। गणेश उत्सव की समाप्ति 10 दिनों बाद यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन होती है और यह दिन होता है जब लोगों की भावना अपने आराध्य देव के प्रति अपने चरम पर नजर आती है। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकरिया के नारों के साथ लोगों की भीड़ सागर तटों पर दोपहर बाद से उमड़ने लग जाती है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी और जुहू चौपाटी पर विसर्जन के लिए छोटी बड़ी रंग बिरंगी गणपति प्रतिमाओं का आगमन शुरू हो जाता है। दक्षिण मुंबई की गिरगांव चौपाटी सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है। यहाँ शाम होते होते एक तरफ जनसागर नजर आता है तो दूसरी तरफ अरब सागर। उत्सव की समाप्ति गिरगांव चौपाटी पर अगली सुबह लालबाग के राजा के विसर्जन के साथ होती है, जो कि करीब 20 घंटे का सफर पूरा करके यहाँ पहुँचते हैं। उनकी सवारी मध्य और दक्षिण मुंबई के कई इलाकों से होकर गुजरती है, जहाँ रास्तों पर लाखों लोगों की भीड़ उनकी झलक पाने के इंतजार में खड़ी रहती है। कोली समुदाय के लोगों की नौका पर से दी गई सलामी के बाद लालबाग के राजा समुद्र के रास्ते से फिर अपने धाम लौट जाते हैं। बीते 2 साल से इस त्योहार का रंग फीका पड़ रहा है। कोरोना की महामारी की वजह से सरकार ने कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं। ऐसे में भक्तों की गणेश जी के चरणों में यही प्रार्थना है
कि वे जल्द से जल्द इस बीमारी का संहार करें, ताकि लोग फिर से एक बार उसी उत्साह के साथ उनका स्वागत कर सकें और गणेशोत्सव का आनंद उठा सकें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।